गुस्सा आ गया यह बदमाश आदमी। महिला नायक की शक्ति का उपयोग करके अपनी कंपनी को पुनर्जीवित किया और अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसे मार डाला। गुस्सा आ गया। अगर मैं वहां होती तो मैं इस जोड़ी को खुद ही फाड़ देती। नहीं है भगवान, क्या तुम सच में यह कर रहे हो? जल्दी नर्स, गर्म पानी लाओ। श्रीमती जोर लगाओ, सिर दिख रहा है, हिम्मत रखो। बधाई हो श्रीमती, एक बेटी हुई है। छोटी डुओ माँ की प्यारी बच्ची। डुओ वाह, क्या मैं वाकई उस नाटक में आ गई हूँ? क्या वह वाकई वह बोल रही थी? कहते हैं कि अभ्यास में ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अब देखो, भगवान भी नाराज हो गए और मुझे सीधे यहाँ भेज दिया। अरे किसी और के रूप में क्यों नहीं, बल्कि फेंगियू की बेटी के रूप में। लगता है कि मेरे अलावा कोई और नहीं सुन सकता। डुओ के विचार। डुओ, क्या माँ की बेटी बनना अच्छा नहीं है? पूर्व जिंग शहर की गु परिवार की बेटी अच्छा तो है, लेकिन दुख की बात है मेरी यह नई माँ ज्यादा दिन नहीं जिएगी। क्या? श्रीमती, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी प्यास लगी है। तो मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। हाँ। क्या तुम कह रही हो कि मैं जल्द ही मर जाऊंगी? डुओ, महोदय, यह आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया स्वलोट है। डॉक्टर कहते हैं कि यह आपके प्रसवोत्तर सुधार में मदद करेगा। नवजात शिशु को नींद बहुत आती है, अचानक सो गई। स्वलोट माँ नहीं खा सकती, स्वलोट में जहर है। महोदय, यह मैंने नहीं किया। बताओ किसने तुम्हें स्वलोट में जहर मिलाने के लिए कहा? मैं। अरे मेरे उस बदमाश पिता गु जिंग जो के अलावा और कौन हो सकता है? क्या? जिंग झो ने कहा था कि आज उसका एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर करना है। अनुबंध का हस्ताक्षर क्या करना है? वह बदमाश तो सिटी साथ में बच्चा पैदा करने के लिए। मिस्ट्रेस, माँ, तुम उस बड़े धोखेबाज पर विश्वास मत करना। गुकसिंग जो एक बेईमान आदमी है जिसने तुमसे शादी की, वह तुम्हारे पीछे की ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था गु कंपनी को फिर से जीवित करने के लिए। अब उसका मकसद पूरा हो गया है। तुम्हारा इस्तेमाल करने के बाद वह तुम्हें जहर देकर मारना चाहता है। नहीं, मैं और जिंग झो 5 साल से एक दूसरे के साथ हैं, स्कूल यूनिफॉर्म से शादी तक। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अरे मुझे लगता है कि माँ विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि वह उसका 5 साल से प्यार करने वाला पति है। अरे कैसे माँ को बेईमान आदमी की असली सच्चाई दिखाओ? बेईमान आदमी की असली सच्चाई, हाँ, जांच करो तो पता चल जाएगा। माँ जल्दी उसकी जांच करो। किसी को बुलाओ। गाड़ी तैयार करो, शहर के अस्पताल जाओ। जी। माँ यह धोखेबाजी पकड़ने जा रही है। तियानी मेरा गुकसिंग जो का बेटा है। सिमन, तुम अब हमारे गु परिवार के लिए बहुत बड़ी मददगार हो। बहुत बड़ी मददगार? तुमने किसी परिवार की मददगार को देखा है? बिना नाम और पहचान के बच्चे को छुपाकर पैदा करना पड़ता है। प्रिय, जल्दी मत करो। वो 2 बूढ़े अब कुछ नहीं कर सकते और फांग्यू वो भी ज्यादा दिन नहीं जिएगी। महारानी, चलो। महारानी, वहाँ कौन है? अंदर है। ज्यादा दिन नहीं जिएगी, तुम्हारी योजना है। हागुक सिंह झो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने क्रूर हो, अपनी पत्नी को भी जहर दे दोगे। सिमन,
तुम्हें पता होना चाहिए कि हम दोनों एक जैसे हैं। केवल फांग्यू मर जाए, तब फांग कंपनी हमारी होगी। है ना छोटी तियानी? मिस्ट्रेस सिमन कैसे हो सकती है? बिल्कुल फांगसिमन वह औरत। माँ तुम्हें नहीं पता ये दोनों बेईमान तुम्हारी शादी के समय से ही एक साथ थे। मैंने सिम जिंगझो मेरे पति हैं। वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिना किसी सबूत के। माँ शायद विश्वास नहीं करेगी। अरे हाँ, क्या वह सबूत नहीं है? माँ मैं समझ गई। नाजायज गुतियानी ही सबूत है। गुतियाने। प्यारे बच्चा सिर्फ 4 महीने का है और हमारे घर में नर्स भी है। अरे नर्स मेरी तरह अच्छी देखभाल नहीं कर सकती। प्यारे भविष्य में हमारे बच्चे का नाम क्या होगा? प्यारी मैंने पहले ही सोच लिया है। मेरा बेटा गुजिंगझो। उसका नाम तियानी होगा, आकाश में एक साथ उड़ने वाले पक्षी की तरह। धरती पर एक साथ जुड़े हुए पेड़ की तरह गुजिंगझो। फांगसिमान, जब तुम दोनों का इतना अच्छा रिश्ता है, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँ तो क्या मैं फांग्यू उदार नहीं लगूंगी? आओ जाओ। माँ यह क्या हो रहा है? अरे मेरी माँ, महत्वपूर्ण समय में हिम्मत मत हारो। तुम लोग कौन हो? पता चला कि माँ तैयारी कर रही थी तूफान आने से पहले उस बेवफा को सजा देने के लिए। उबलता हुआ पानी बेवफा। अच्छा मारो, अच्छा मारो। रुको जिंगझो। कितना शोर है। चुप हो जाओ लोमड़ी। किसने मुझे मारा? लगता है कि भगवान काफी अच्छे हैं। भले ही मैं समय यात्रा कर चुकी हूँ, फिर भी मुझे जादू बचा लिया गया है। भागने की सोच रहे हो? आकाश और पृथ्वी के देवताओं, स्थिरता के देवता आओ। स्थिर स्थिर हो गया। हा हा। अभी भी भागने की सोच रहे हो? मत मारो, मत मारो। मारो मारो, जोर से मारो। तुमने धोखा दिया। तुमने मेरी माँ को परेशान किया। मार डालो इस बेवफा को। जोर लगाओ। बेवफा को मारने के लिए जोर लगाओ। बहुत थक गई हूँ। सोचा नहीं था कि यह छोटा शरीर इतना कमजोर होगा। मैं और नहीं सह सकती। दर्द दर्द दर्द। मत मारो भाई। कमीने, मैं तुम्हें अपनी बहन को सताने नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें मार कर रहूंगी। धोखा जहर। मैं तुम्हें धोखा देने दूंगा। मैं तुम्हें जहर देने दूंगा। दीदी, वो जीजा है। क्या? अरे पति, पत्नी। तुम यहाँ कैसे आए? मैं सच में नहीं जानता था कि तुम हो पति। दर्द हो रहा है क्या? दर्द दर्द दर्द। पत्नी, तुम कैसे आई? वो कमीने के लिए ही तो मैंने सुना है। सिमान को गर्भवती कर दिया और जिम्मेदारी नहीं ली। वो बदमाश रहा है। मैं लोगों को लेकर आ रही थी उसे सबक सिखाने। पति, तुम नहीं। बिल्कुल नहीं। तुम भी सिमान की मदद करने आए हो ना, उस कमीने को सबक सिखाने। ओ, हाँ सुना है वो बदमाश अस्पताल आ रहा है, इसलिए मैं। माफ करो पति, मैंने गलत इंसान को मारा। पत्नी, तुमने मुझे क्या खिलाया? दर्द निवारक दवा। धोखा देना पसंद है ना? यह नपुंसकता की दवा खा लो, देखता हूँ अब कैसे चलाता है। शुक्रिया पत्नी। आज वो कमीने भाग गया। अगली बार पकड़ा तो उसकी जान निकाल दूंगा। पत्नी, तुमने अभी दुओदुओं को जन्म दिया है। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है सिमान, तुम आराम करो। मैं कुछ दिनों में फिर आऊंगी। ठीक है दीदी। और सिमान, हाँ, मुझे अभी तक पता नहीं मेरा यह भांजा का नाम क्या है, देखता हूँ।
गु। फांग। फांगतियाने। यह नाम। पत्नी अभी ऑनलाइन नाम रखने वाले बहुत है, इसलिए नाम मिलना आम बात है। पत्नी चलो पहले घर चलते हैं। ठीक है। सबूत मिल गया है। अब तक तुम बिल्कुल भी परेशान क्यों नहीं हो? परेशान होने से क्या फायदा अगर उसे पता चल भी गया? क्या उसके पास भी कोई सबूत नहीं है? तुम खुश हो? फेंग यू कौन है? तुम नहीं जानते। इसके अलावा वह जहर से भी बच गई और क्या वह नहीं कर सकती? अगर उसे सबूत मिल गया तो तुम सोचो हम कैसे मरेंगे? अगर ऐसा है तो हम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वास्तव में वही पुरानी रेसिपी है, वही स्वाद। माँ मुझे और पीने दो। अब और नहीं पी सकते, अगर और पिएंगे पेट फट जाएगा। आओ माँ गोद में ले ये मोटी लड़की। क्या मोटी? हालांकि मेरे पास थोड़ा अधिक मांस है, लेकिन कर्व बहुत परफेक्ट है। ठीक है। माँ की डुओ न केवल प्यारी है, बॉडी भी बहुत अच्छी है। यह ठीक है। मिस। मैं अब उसे पकड़ कर लाता हूँ। रुको, 3 दिन बाद डुओ का जन्मदिन है। जन्मदिन खत्म होने के बाद मैं खुद उनसे निपटूंगी। जन्मदिन? क्या जन्मदिन इतनी जल्दी आ गया? मुझे याद है मूल कहानी में। शांत हो जाओ। क्या हुआ डुओ? जन्मदिन मत मनाओ माँ, तुम मर जाओगी। मैं जन्मदिन पर मर जाऊंगी। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, संवाद करने में सक्षम नहीं। माँ से कुल मिलाकर। माँ, तुम जन्मदिन मत मनाना, क्योंकि पत्नी आज मैं तुमसे मिला, कुछ बात करनी है। क्या? दीदी ऐसा है, मैंने जीजाजी से सुना 3 दिन बाद डुओ का जन्मदिन है। तुम जानती हो मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ। क्या आप 2 बच्चों के बाद से उसी दिन शादी का आयोजन किया गया? हाँ बहन, मुझे पता है कि जब से मैं एक बच्चा था तब से सबसे ज्यादा प्यार करता था। आप वादा करेंगे? मुझे गुस्सा है कि यह मूल साजिश के समान है, माँ को देने के लिए बुरी औरत। माँ, उसे वादा मत करो, अन्यथा आप एक बदमाश होंगे और एक महिला आपको एक इमारत से कूदने के लिए मजबूर करेगी। और मैं बुरी औरत में हूँ। गुजिया विला में रहने के बाद उसे जिंदा जला दिया। वह डर नहीं है, क्योंकि यह वह खेल है जिसने अपनी माँ को दिया था। माँ भी अच्छी नहीं है, उसे एक आदमी के गाने दो। फंगू, यह आपका अपना जाल है। आभार व्यक्त करने के लिए जब समय आता है तो आपको इसे स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हारे लिए एक उपहार। मोदी जी को बधाई। बधाई। धन्यवाद ली, कृपया। कुल लिन की कुल संख्या। इतना शोर है, धिक्कार है, वे कैसे हो सकते हैं? मैं सिर्फ उछली नींद। क्या यहाँ की प्रगति यहाँ है? वित्तीय उद्योग में चांद हमेशा सोने की एक जोड़ी को भेजता है। रियल एस्टेट उद्योग में लिन हमेशा रात के मोती का एक बॉक्स भेजता है। भवन निर्माण सामग्री उद्योग ने गुन्यान के पहले माननीय परिवार के निर्माण के लिए शुद्ध ये सोना लोग भेजा। कौन है? वे फैंग समूह है, व्यक्तिगत रूप से किया गया अध्यक्ष। 3 परिवार के साथ अपने रिश्ते। ये कहा जा सकता है कि सभी समृद्धि और सभी नुकसान खो चुके हैं। इस परिवार को बहुत गर्व है। कौन जी को हमेशा फेंग की बेटी से शादी करने देता है? मेरी बेटी को बधाई बधाई। मिस फेंग बधाई। धन्यवाद संगीत। कृपया अपनी सीट लें। अंदर कृपया। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। बुरी औरत यहाँ है। मेरी बहन ने हाँ नहीं कहा। क्या दोनों बच्चों को एक साथ जन्म दिया? हम अभी तक नहीं आए हैं। आपने कैसे? शुरू हो चुका है। माँ, बुरी औरत से दूर हो जाओ। आज मेरा परिवार है। युगल के लिए जन्मदिन। सब कुछ पहले आता है। बहन कह रही है, चूंकि सबने तोहफे दे दिए हैं।
तो मैं भी अपनी छोटी बुआ की हैसियत से उसे एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही हूँ। इस फांग द्वितीय बहन का तोहफा है, निश्चित ही दुनिया में दुर्लभ है क्योंकि यह शंघाई का फांग परिवार महाशक्तिशाली परिवार है। हाँ, देखो देखो, बुरी औरत शुरू करने वाली है। मम्मी उसे रोको नहीं तो। वाह, मैं तो रोक सकती हूँ। भूत प्रतिरोध, शैतान नहीं। मम्मी इतना जकर मत लो, मेरा जादू नहीं लग रहा है। दुओ चिंता मत करो मम्मी, ठीक है, अच्छा है सिमान। तुम्हारी ऐसी चालाकी में मुझे कुछ उम्मीद है। यह तोहफा क्या है? यह तोहफा है विवाह। अरे पत्नी, ये आदमी कौन है? वह उसे पत्नी क्यों कहता है? क्या गु शाओदुओ उसकी बेटी है? अरे मिस्टर, क्या आपको यकीन है कि आपने गलत व्यक्ति को नहीं पहचाना है? फांग परिवार की बड़ी बहन फांग्यू, चाहे तुम राग बन जाओ तब भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। ऐसा कहीं सोचा नहीं था फांग बड़ी बहन ऐसा काम करेगी। बूढ़े आदमी के लिए शर्म की बात है। फांग्यू, देखा तुमने नहीं? अब तो वांग साहब भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। क्या तुम अपने जीजाजी को एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? फांग परिवार को एक जवाब नहीं देना चाहिए। फांग्यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अभी मुझे एक स्पष्टीकरण दो। मुझे क्यों स्पष्टीकरण देना चाहिए? क्या इस कहीं से आए इस जंगली आदमी की वजह से? फांग्यू, तुम मरने वाली हो और अभी भी झूठ बोल रही हो। दोस्तों, यह एक पैतृक परीक्षण है। परिणाम फांग सिमान, तुम्हारी बेशर्मी अधिक क्या है। करने की हिम्मत नहीं है? अगर तुम स्वीकार नहीं करना चाहती थी तो उससे पहले मत सोया करो। अब तक तुम्हारा बहाना भी नहीं चल रहा है। मम्मी क्या करने वाली है? मुझे याद है मूल कहानी में वह कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ती थी। क्योंकि आप दिखावा नहीं करते हैं, मुझे भी आपके साथ चलने की जरूरत नहीं है। आप नहीं चाहते कि हर कोई देखना यह सबूत। तब सभी को स्पष्ट रूप से देखो। रक्त संबंध की पुष्टि करें। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुआ? मैंने कहा दीदी। यह आप हैं। यह आप हैं। आपने चुपके से कहा था। दोस्त की बात करना चाहता है, मुझे नहीं पता। तुम मुझे यहाँ बुलाते हो। गुक्सियोडो के जैविक पिता को प्रतिरूपित करें और फिर कहें कि जब ये किया जाता मुझे $10 मिलियन दे, और अब आप मुझे दोष दे रहे हैं। ये कैसे कर सकता है फंक्सीमैन ऐसा? मिस फेंग उसकी बहन है, वो उसके साथ कैसे कर कि सकती मैं है? उसे देखता हूँ। मैं सिर्फ ईर्ष्या फेंकता अपनी अच्छी शादी के लिए। इस अवसर पर मिस फंग को फ्रेम करने के लिए झूठे सबूत का इस्तेमाल किया गया। तुम नहीं हो, यह है। फैंगसी मैन, कोई आपको धोखा नहीं देता। फिर आप कैसे जानते हैं? क्या आप कहते हैं कि मैं जन्म दिवस पर मर जाऊंगा? मैं अभी भी इसके बारे में कुछ करने के लिए बहुत छोटा हूँ। माँ के साथ संवाद पूर्ण। माँ, आपके पास इस जंग का पर्व नहीं है क्योंकि फिंक्सी मैन इस बुरी महिला पितृत्व परीक्षण नकली करेगी आपको फ्रेम करने के लिए। जालसाजी। मूल कथानक में माँ ने जहरीले पक्षी के घोंसले को तोड़ दिया। नतीजतन फिंक्सीमैन जल्द से जल्द गुजिया विला में नहीं जा सकता है। उसने इसे गुक्सिंग झो के सुझाव पर पाया। केंद्रीय अस्पताल के डॉक्टर लू ने पितृत्व परीक्षण किया। सिर्फ जन की दावत में रहना चाहता था, माँ को मौत के लिए। सोंजी, तुम मेरे लिए एक काम करो, यह सब है। मिस फेंग, आप आश्वस्त हो सकते हैं, पूरी तरह से समस्या नहीं देख सकते। जब अच्छा काम किया जाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा है। मत जाओ। आप क्या करने जा रहे हैं? फुंगू, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं मैं करता हूँ। क्यों? आपने मुझसे वादा किया कि टिन्यनी और गुजियादोद जन्म एक साथ। अगर मैं वादा नहीं करता, कैसे मुझे और मेरी बेटी की बेगुनाही? अगर मैं वादा नहीं करता, ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों के सामने खड़े होकर आप इन दोनों की छोटे प्यारे शेखी की साजिश का खुलासा करें? वाह, मम्मी ने तो पहले ही एक तार छुपा रखा था। हा हा हा। बढ़िया है, लड़के लड़कियां, अपने किए का फल भोगना होगा। अब मम्मी सुरक्षित है। एक जोड़ी छोटे प्यारे। इसीलिए वे दोनों एक साथ आए हैं। मेरे ख्याल से वो 8-10 में से एक छोटा प्यारा होगा, वरना वह अपनी बेटी को न लेकर उसे क्यों गले लगाता? उसे यह कैसे पता चलेगा? सिमन, शांत रहो। भूल नहीं कि हमारे पास एक और हथियार है। अगर तुम नहीं होती तो मैं। सिमन, चिंता मत करो,
तुमने मुझे एक बेटा दिया है जो मेरे परिवार का नायक है। मेरी वजह से चिंता मत करो। आज कोई भी तुम्हें आंच नहीं पहुंचा सकता। बहुत बेशर्म है, बहुत घृणित है। लड़कियों को नजरअंदाज करने वाला बदशगुन आदमी। न केवल इसलिए कि बेटी हूँ बल्कि मम्मी ने उसके लिए जीउस ग्रुप को बचाया है। उसके बाद फैंग परिवार को खा जाने की कोशिश की। कहना मुश्किल है, अगर मैं नहीं बोल सकती तो निश्चित रूप से इस बदशगुन का असली चेहरा फाड़ दूंगी। बहुत अच्छा, आप दोनों प्यारे जोड़े। फैंग परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ऐसा लगता है फैंग कि तुम परिवार लोगों के ने- नियमों को भूल दिया है। क्या फैंग परिवार के नियम इतने डरावने हैं? मेरी राय में फैंग सिमन का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया है। बिल्कुल डरावना है फैंग परिवार, जो अभी भी प्राचीन कानून का पालन करता है। वर्तमान फैंग सीमेंट का व्यवहार केवल विद्रोह नहीं है, बल्कि परिवार को नुकसान पहुंचाना है। फैंग परिवार में सुअर की टोकरी में डालना भी कम होगा। फैंग सीमेंट सुना? बाहरी लोग भी जानते हैं फैंग परिवार के नियम, और तुम फैंग परिवार की धर्मपुत्री हो और नैतिकता की परवाह किए बिना मेरे पति के पास जाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? सिमन पर पारिवारिक कानून लागू करो। उसे मौत से बचाना मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी अधिकार रखते हो। अरे ये तो बदशगुनी का और भी खेल है। हाँ फंग्यो, अगर तुम फैंग परिवार की उत्तराधिकारी होती, फैंग परिवार के 3 महान लोगों को नियंत्रित कर सकती तो मैं डर जाता। लेकिन क्या तुम अभी भी कर सकती हो? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या फैंग परिवार के तीनों महान व्यक्ति फैंग सिमन ने भी खरीद लिए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़े आदमी के परिवार ने किया गिरफ्तार। बड़ी मिस को धोखा नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि आप बेवकूफ हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने इतना स्पष्ट रूप से क्या आप कहा है। अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। चेन कुलवांग कुल्लिन क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि वे मुझे धोखा देंगे और आपकी मदद करने के लिए। यकीन है। मैं यह कैसे भूल सकता हूँ। माँ बनने के लिए तैयार। पहली हार पहले ही तैयार थी। उन्होंने फेंग सीमेन के प्यार का इस्तेमाल किया 3 दिग्गजों को खरीदने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए। फेंग समूह के उत्तराधिकारी की माँ। आपको इन तीनों से सावधान रहना होगा। माँ ने कहा कि सब कुछ नियंत्रण में है। आप शायद नहीं जानते कि 3 साल पहले मैं इसे चिकन को दे दूंगा। वह इसके बारे में सोच रही है। 10 साल की एकाकी हार में वापस आ गया। यिन शांग प्राचीन के 0.7 बिलियन मूल्य भेजे। उसने जो सुंदर कार को दिया उसे मैंने दिया। मैं उन्हें इतनी ईमानदारी से। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। देखो, लड़की ने खुद ही कहा। तुम उसे मार रहे हो। ओह मेरे भगवान, फेंग सीमैन को मिस करने के लिए। यदि आप मर जाते हैं तो आप लोगों के दिलों को खरीदने के लिए आकाशोच्च मूल्य खर्च करने में संकोच नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक सफेद आंख वाली भेड़िया है। ये है, लेकिन बेटी की गोद में। लेकिन एमएचआई और मिसेस फैंग उसे अपनी बेटी के रूप में बढ़ा सकते हैं। वो बड़ी महिला को कैसे धोखा दे सकती है? क्या ये बदला नहीं है? बेटा, तुम्हें पता है आज आपका जीवन, धरती के परिवर्तन होंगे। कैसे खुश नहीं है? चेन कुलवांग कुल्लिन, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? बड़ी महिला ने मुझे एक अकेला हार का फंगसी मैन भेजा, लेकिन हार के बाद बड़ी महिला जन्मदिन की पार्टी मैंने उसे दिया। मिस, मैं भ्रष्ट नहीं हूँ। हम इस धोखेबाज के सामान को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते हैं। जो मुझे मिला वो पहले से ही फंग के गोदाम में वापस आ गए हैं या गीत के सहायक थे। बड़ी मिस आई, मुझे सुगंधित कार सुंदरता मिली। सब कुछ मेरे द्वारा पचा गया है। मैंने 0.5 बिलियन का सौदा भी किया। मैंने इस बारे में सहायक गीत को बताया और आप सहमत हुए। मुझे दोष नहीं देना चाहिए। यह कैसे हुआ? मुझे याद है कि मूल कहानी ऐसी नहीं थी। वे तीनों तो फैंग सीमैन और डक्सिंग हाउ की मदद करने वाले थे, माँ को उत्तराधिकारी की सीट से नीचे खींचने के लिए। पर अब तो वे माँ की मदद कर रहे हैं। क्या मेरे समय पर आगमन के कारण मूल पक्का की सेटिंग बदल गई है? तीनों महानिदेशक, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? वाकई अज्ञानता से कोई डर नहीं होता। डक्सिंग हाउ, तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हें मेरे फैंग परिवार के नियम नहीं पता। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। पर फैंग द्वितीय बहन, क्या तुम फैंग परिवार को नहीं जानती और फिर भी बाहरी लोगों के साथ फैंग परिवार का अधिकार हड़पने की हिम्मत करती हो? वाकई आसमान और पृथ्वी की सीमा नहीं जानते। लिन पिंगाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब मैंने तुम्हें पुराने कलाकृतियां दी थी, तुमने मुझे वचन दिया था कि फंग्यू को पद से हटा दोगे, और अब तुम हम द्वितीय बहन। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि एक बाहरी व्यक्ति फैंग परिवार की संपत्ति हड़प सकता है? इस बात का तो हमें भी ख्याल नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी लड़की के लिए ये करना, ऐसा सपना देखना हास्यास्पद है। वाकई मजेदार है। अच्छा, तुम लोग, तुम सबने मुझे धोखा दिया। हा, बिगड़ गया। बहुत अच्छा है। कहानी बिगड़ गई। अब मेरी माँ नहीं मरेगी। फैंग सीमेन, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? मैं सिंग्स हाउ, तुम कुछ उपाय सोचो। मेरे पास क्या उपाय है? उफ,
तुम तो फैंग परिवार के हो, तुम्हें तो विरासत का हक भी नहीं मिल सकता। वाकई एक प्यारा सा इंसान हो। पर तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो फैंग परिवार मेरा होगा। याद रखो अब से, फैंग परिवार के षड्यंत्र की गतिविधियां सभी तुम्हारे अकेले की। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें इसका एकलौता जिम्मेदार होना चाहिए, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। गक्सिंगसाओ, वह तो तुम्हारा ही बेटा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं जीवित नहीं रहूंगा तो कोई भी नहीं रहेगा। कोशिश करो। बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने जीजाजी के पास नहीं जाना चाहिए था। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे ईर्ष्या के कारण चेन साहब को रिश्वत दी। बहन, तुम मुझे परिवार के कानून से सजा दो, मैं मानती हूँ, पर मैं तुमसे विनती करती हूँ, सिंग्सहाओ को माफ कर दो। तियाने को छोड़ दो, ठीक है? अरे वाकई प्यार में बहुत डूबी हुई है। गुजिंगजो ने बेच दिया और अभी भी उसके लिए पैसे गिन रही है। फांग, घर में ले जाओ, परिवार के कानून से सजा दो। हाँ हाँ, अच्छा है। बदमाश महिला को अंत में बदशगुनी मिली, खेद है। इनके इस धमाल से सिर चकरा गया। बहुत नींद आ रही है। पत्नी, मैंने गलती की है, कृपया मुझे माफ कर दो। गुजिंगजो, तुम्हारे पास फांग सीमैन के बच्चे भी हैं और अभी ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं लगता कि हास्यास्पद है? नहीं, तुम्हें अभी सुना था। फांग सीमैन वो महिला पहले मेरे पास आई थी। वो मेरे शरीर के पास आई थी। मेरी आत्मा ने वफादारी नहीं तोड़ी है ना। गुजिंगजो, तुम्हारी हर बात मुझे घृणित लगती है। ये हमारी छोटी बेटी का फैसला है, तुम्हारी मंजूरी की पड़ताल नहीं है। असंभव, मैं तलाक नहीं दूंगा। गुजिंगजो, यह तुम्हारी खुद की गलती है। फांग यू, तुम इतना ज्यादा दबाव मत डालो। लोगों को बुलाओ। फांग यू, मैंने तो बस उस गलती को किया जो सभी पुरुष करते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? तुम क्या करने वाली हो? क्या करने वाली हो? आ आ आ हा। नीचे खींचो। फांग यू, तुम एक जहरीली महिला हो। तुम्हें बदला मिलेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम मुझे वापस बुलाओगी। हाँ, तुम मुझे वापस बुलाओगी। सोंगजी, सबको माफ करना, आज का भोज यहीं समाप्त होता है। कृपया हमारे फांग परिवार की खराब मेहमाननवाजी क्षमा करें, सब जाइए। छोटी बेटी, हमने अध्यक्ष और आपकी अनुमति के बिना निजी तौर पर सीमैन के फायदे स्वीकार किए। हम सजा स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब जाओ। हाँ, अभी अभी थोड़ी देर के लिए सो गया था। क्या भोज समाप्त हो गया है? अरे माँ, तुम भोज को समाप्त नहीं कर सकती, नहीं तो बड़ी समस्या होगी। समस्या क्या? मूल कहानी में मेरे जन्मदिन के दौरान माँ पर बेवफाई का आरोप लगाया गया और सबका लक्ष्य बन गई, लेकिन माँ ने ठंडे दिमाग से सबूत ढूंढे और स्वयं को साफ साबित करने के लिए तैयार किया। यह बात गुक्सिंगझोउ और फेंगसीमैन को पता चली। उन्होंने नियंत्रण में रखे गए दादा दादी पर ध्यान दिया। नियंत्रण? गुक्सिंगझोउ, यह आदमी अपनी योजना को सफल बनाने के लिए पहले ही मेरे दादा दादी को नजरबंद कर दिया, बाद में दादा को धमकाकर वारिस्ता बदलने के बाद उन्हें मार डाला। माँ को पता चला कि उसके माता पिता मारे गए, तब उसने जीने की इच्छा खो दी और कूदकर मर गई। मिस, आपको क्या हुआ? ऐसा था। हालांकि माँ का अंत बदल गया है, लेकिन मेरे दादा दादी अभी भी मरेंगे गुक्सिंगझोउ के हाथों। सोंगजी ने तुरंत गुक्सिंगझो को मेरे सामने पेश किया। हाँ, गुक्सिंगझो, यह पशु, मेरे माता पिता ने न केवल उसकी मदद की, गु कंपनी को पुनर्जीवित किया, बल्कि उसके लिए कई संपर्क भी बनाए। अब उसने न केवल मुझे फंसाया, बल्कि मेरे माता पिता के साथ विश्वासघात किया। अगर मैं उसे कड़ी सजा न दूं, तो मैं फैंग नाम का हकदार नहीं।
गुकसिंग झो कहाँ है? वह कहता है। वह भाग गया। क्या? रुको, क्या मैं अपने बेटे को आखिरी बार देख सकता हूं? धन्यवाद बेटा। पता है तुम्हारी मां नहीं बचेगी, लेकिन पिता जीना चाहता है, कोई हिले नहीं। जो हिलेगा मैं उसे मार डालूंगा। तुम्हें पता होगा तुम्हारी फैंग्यू मिस्ट्रेस खून को बहुत मानती है। हालांकि वो मेरा बेटा है, लेकिन फैंग्यू का भांजा भी है। तुम सोचो, अगर वो मर गया तो क्या तुम बचोगे? अरे पीछे हटो। गुकसिंग झो, यह पशु अपने बचाव के लिए अपने ही बेटे को नहीं छोड़ा। क्या वह सच में भाग गया, खत्म हो गया? माँ जल्दी जाओ, मेरे दादा दादी को बचाओ, नहीं तो गुकसिंग झो उन पर हमला करेगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कहाँ बंद हैं। गु बिल्डिंग के नीचे का अंधेरा तहखाना। तखाना। सोंगजी, कार तैयार करो, गु बिल्डिंग चलते हैं। माँ पापा, भूख लगी है ना? गु जिंगझो। मिस सर्च करो। जी। मेरे माता पिता को छेड़ने की हिम्मत, गुजिंग झो, तुम्हारा अंत आ गया है। खाना चाहते हो? अगर खाना चाहते हो तो इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। गु जिंगझो, मैंने पहले ही कहा था, फैंग ग्रुप की उत्तराधिकारी सिर्फ मेरी बेटी फैंग यू होगी। और तुम, हाँ, सपने देखो। हा हा हा। लगता है तुम्हें अभी भी भूख नहीं लगी है। अगर ऐसा है तो ये बचा हुआ खाना तुम खा लो। बूढ़े, तुम्हारी हड्डियां मजबूत है ना? आज ये एग्रीमेंट तुम्हें साइन करना ही होगा। ठीक है। मैं तुम्हारी हड्डियां मजबूत करूंगा। मैं तुम्हें चुप कराऊंगा। रुको गुजिंग झो, तुम रुको। तुम भी मरना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। मिस, दक्षिण में प्रवेश द्वार नहीं मिला, पश्चिम में भी नहीं मिस, पूर्व में भी नहीं, उत्तर में भी नहीं। बेकार के लोग। बच्चे को नींद ज्यादा आती है। मिस, हर जगह ढूंढ लिया गया है, फिर भी तहखाने का प्रवेश द्वार नहीं मिला। अब क्या करें? तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि प्रवेश द्वार गु जिंगझो के ऑफिस में है। इस बदमाश का दिमाग बहुत तेज है। खुद के अलावा कोई नहीं जानता कि उसके ऑफिस का लिफ्ट सीधे तहखाने में जाता है। चलो जल्दी करो, जल्दी। सच में ही हड्डियां मजबूत है। बस नहीं पता, इसे जोड़ो। क्या तुम अभी भी पहले की तरह सख्त हो सकते हो? गुकसिंग झो, हम तुम्हारे ससुराल वाले हैं। क्या तुम ऐसा करके फैंग्यू के साथ न्याय कर रहे हो? फैंग्यू, उसकी बात मत करो।
मैं तुम्हें बता दूं, वही है जिसने मुझे इस हालत में डाल दिया, वो फैंग्यू। सिर्फ सीमान पर घरेलू कानून लागू नहीं किया, उसने मुझे तलाक के लिए मजबूर किया। माँ पिताजी, तुम्हें पता नहीं है, मैंने उसके चंगुल से बचने के लिए अपने ही बेटे को मार डाला। मेरा अपना बेटा। फैंग्यू ने ऐसा क्यों किया? क्यों? मैंने बस धोखा दिया, मैंने बस सीमान से मेरे लिए एक बेटा पैदा करवाया। मैं बस चाहता था तुम्हारे फैंग परिवार की संपत्ति, अगर वो मेरी बात मान लेती तो मुझे जहर देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब फैंग्यू की वजह से है। वो औरत, उसने मुझे मजबूर किया। जहर गुक्सिंगजो, तुमने मेरी बेटी को जहर दिया। चुप। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वो मरी नहीं है। लेकिन अगर वो मुझे शेर दे दे तो वो मरे या जिए, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब मेरी गलती है। मैंने गलत इंसान को पहचाना। मैंने अपनी एकमात्र बेटी को तुम जैसे जानवर से शादी कर दी। शिजांग, पछतावा है, मैं तुम्हें बता दूं। अब बहुत देर हो चुकी है। शिजांग, मैं तुमसे लड़ूंगा। पत्नी, शिजांग, तुम उसे छोड़ दो, नहीं तो वह मर जाएगा। वो मरे या जिए क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। नहीं। रुको। बेटी, फैंग्यू, गुक्सिंगजो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हिलो मत, कोई हिले मत। गुक्सिंगजो, तुम बहुत दुस्साहसी हो। यहां मत आओ, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। फैंग्यू, अगर तुम मुझे और परेशान करोगे तो मैं 2 बूढ़ों को अपने साथ ले जाऊंगा। गुक्सिंगजो, तुम जल्दबाजी मत करो, बातचीत से हल निकालें। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि मैंने एक बच्चे की आवाज सुनी है। बहुत गुस्सा आ रहा है। गुक्सिंगजो, यह बदमाश मेरे दादा दादी को इस तरह सताया। अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी तो तुम नहीं जानोगे। फूल इतने लाल क्यों है? ठीक है, बातचीत करें। अभी मेरे लिए एक शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट तैयार करो, नहीं तो। ठीक है, मैं मानता हूँ। सोंगजी, एक एग्रीमेंट तैयार करो, जल्दी ले आओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। असली या काल्पनिक बदलो। सांप है। उसे पकड़ो। कैसा लगा बदमाश? सांप मजेदार है ना? अब मेरी माँ को धमकाने की हिम्मत करो। ये सांप है, खंजर नहीं। नहीं, ये खंजर है, सांप नहीं। परिवार की सजा दो। हाँ। माँ, चाचा चाची, तुमने बहुत कष्ट सहा है। कोई बात नहीं बेटी, बस तुम ठीक हो तो सब ठीक है। पापा, शिजांग, माँ, चिंता मत करो। हालांकि अब सभी कहानियाँ बदल गई है, लेकिन दादा भाग्यशाली है। वह जरूर ठीक होंगे। डूडू, तुम कह रही हो कि दादा जरूर ठीक होंगे, है ना? बिल्कुल, दादा ने पूरी जिंदगी व्यापार किया, इतने अनाथों की मदद की। इतने अच्छे इंसान को भगवान कैसे ले जाएंगे? उन्हें ले जाएंगे। माँ की तरह लगता है जैसे वह जानती है मैं क्या सोच रही हूँ। मैं डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? मिस फैंग, चिंता मत करो, चेयरमैन खतरे से बाहर हैं। देखो, मैंने कहा था कि दादा जरूर ठीक होंगे। अब माँ को चिंता नहीं करनी चाहिए। दुओ माँ की छोटी परी है। परी कहती है कि सब ठीक होगा। लिख लिया क्या? अभी 100 और बाकी है। हजारों निमंत्रण हैं, मैंने कहा था प्रिंट करवा लो। तुम मानी नहीं, खुद लिखने पर अड़ गए। अब देखो, कल हमारी दुओ का जन्मदिन है। क्या तुम पूरा लिख पाओगे? दुओ तो हमारे फैमिली की एकमात्र वंशज है, मैं दादा हूं तो खुद ही लिखूंगा। आओ, माँ गोद में ले लेती है। हमारी दुओ न सिर्फ बोल सकती है, बल्कि इतनी दूर तक चल भी सकती है। मिस, फैसला आ गया है। क्या हुआ? आजीवन कारावास। शिजांग, क्या हमारी बेटी को पता है कि उसकी पोती में यह क्षमता है?
तुम्हारा मतलब है कि हम दुओ के विचार सुन सकते हैं। हाँ सोचो तो, जब हम पहली बार दुओ से मिले तो उसके विचार सुन सके, लेकिन पिछले 1 साल से बेटी ने इसका जिक्र नहीं किया। क्या वह सुन नहीं सकती? हो सकता है तुमने गौर किया। हमारी बेटी के अलावा सोंगजी भी नहीं सुन सकती। इसका मतलब है कि दुओ के विचार सिर्फ हम दोनों ही सुन सकते हैं। तो हमें उसे बताना नहीं चाहिए, वह अभी जवान है। उसने हमारे जितने अजीबोगरीब अनुभव नहीं किए हैं। हमें उसे बताना नहीं चाहिए ताकि वह गलत न सोचे। सही कहा। चलो फिर से लिखते हैं। अभी 98 और बाकी है। लिखते रहो। दुओ दादी को बुलाओ। यहाँ देखो। दादी, हाँ दादी। मेरी पोती ने दादी बुलाया। दुओ ने तो दादी ही बुलाया है। दादी दादी एक ही बात है। तुम सिर्फ चल रहे हो क्योंकि वह दादा नहीं बुला सकती। दुओ। दादा। सुना तुमने उसने क्या कहा? दुओ ने मुझे दादा बुलाया। अरे वाह, मेरी प्यारी दुओ, मेरी नन्ही पोती दादा बुलाना सीख गई। बस बात करो आगे से। दादा दादी ड्यूओ के दिल की बात चोरी से नहीं सुनेंगे। दिल की बात। बच्चा कितना प्यारा है, देखो कितना अच्छा है। पापा, आपने अभी क्या कहा? क्या आप ड्यूओ के दिल की बात सुन सकते हैं? आप कब से ड्यूओ के दिल की बात सुनने लगे? हाँ 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 बेटी, जिंदगी में अरे क्या क्या अजीब बातें होती हैं। ड्यूओ के पास हालांकि कुछ अलग ही क्षमता है कहने को। यह कोई अजीब बात नहीं है। हाँ हाँ, ड्यूओ तो हमारे घर आ चुकी है। चाहे उसके अंदर कितनी भी अजीब बातें हो, वो आखिरकार हमारे परिवार की ही है ना। हाँ। हाँ हाँ। नहीं मम्मी पापा, क्या आपको लगता है मैं ड्यूओ को छोड़ दूंगा? असल में मैं भी ड्यूओ के दिल की बात सुन सकता हूँ। अरे क्या इतने समय से आप सब मेरे दिल की बात सुन रहे थे? हाँ हाँ हाँ। क्या यह इतना अजीब है? मैंने केवल समय में यात्रा कर चुका हूँ, बल्कि यात्रा के बाद मम्मी और दादा दादी ने मेरे दिल की बात चुरा ली। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। यह नंगे होने जैसा है। इसमें क्या अंतर है? कोई बात नहीं, ड्यूओ सिर्फ मम्मी और दादा दादी सुन सकते हैं, बाकी कोई नहीं सुन सकता। आप सब पुराने छक्के। नहीं नहीं। अरे लेकिन क्यों? सिर्फ हम 3 ही सुन सकते हैं। मुझे पता है। पिछले जन्म में साधना करते समय मैंने गुरु से सुना था, एक खुद की साधना होती है जिसे मानसिक सुरक्षा कवच कहते हैं। मतलब यह है कि जब साधक एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो वह अपने अंदर की दुनिया को सुरक्षित कर लेता है, जिससे कोई देख या अनुमान नहीं लगा सकता। जहां तक आप सुन सकते हैं, शायद इसलिए कि आप मेरे सीधे रक्त संबंधी है। नहीं तो गक्सिंग्सहाउ आपके पापा हैं। सिद्धांत रूप में उन्हें भी सुनना चाहिए। वह बेकार आदमी, वह तो बहुत बड़ा बुरा आदमी है। हाल इसलिए खुल सकती है जब खुद के 100% विश्वास पात्र व्यक्ति के सामने हो। गक्सिंग्सहाउ यह बुरा आदमी, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। वह निश्चित रूप से मेरी आवाज नहीं सुन सकता। ऐसा था क्या? चलो चलो, कल मेरा जन्मदिन है ना। इतनी रात हो गई है। माँ अभी तक मुझे सुलाने नहीं ले जा रही। कल मुझे मेहमानों से मिलना है, ठीक है? मैं काले घेरे नहीं चाहती। ठीक है माँ, अब मेरी गुड़िया को सुलाने ले जाएगी। हाँ हाँ, सोने चलते हैं। बच्चा सो जाओ। फैंग अध्यक्ष, बधाई हो बधाई हो। निमंत्रण मिल गया, मैं तुरंत वापस आ गया। हाँ फैंग अध्यक्ष, सुना है आपकी पोती का जन्मदिन है। मेरा 30 अरब का प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया, विशेष रूप से पोती को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आया हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए चलिए पहले आप। हाँ हाँ हाँ। वाह, यह मेरा जन्मदिन है क्या? फैंग परिवार वाकई बहुत धनी है। यह पहले के गु परिवार के जन्मदिन से 100 गुना बेहतर है ही। दादा दादी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तियनी तियनी, तुम कहाँ हो तियने? जन्मदिन। यह जन्मदिन है, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? मेरा बेटा जन्मदिन पर खो गया था। सिमन। माँ मुझे पता है।
तुमने सिमन को बड़ा किया है। उसके प्रति तुम्हारा बहुत लगाव है, इसलिए पिछले साल मैंने उसकी जान नहीं ली। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसी हो जाएगी। माफ कीजिए, हम मानसिक अस्पताल से हैं। वो भाग गई है। अब उसे वापस ले जाएंगे। मुझे छोड़ दो, मेरा बेटा गायब है, मुझे उसे ढूंढना है। सिमन। ठीक है माँ, चलो जियो का जन्मदिन मनाएं। हाँ। वाह, अब पार्टी शुरू होगी। खुशी ही खुशी, हा हा हा। डियो जन्मदिन मुबारक हो।